विपक्षी दलों की मेगा बैठक के बाद इंडिया महागठबंधन का ऐलान हुआ, जिसमें 26 बड़े और छोटे विपक्षी दल शामिल हैं। कहा गया कि बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में यही गठबंधन टक्कर देगा। हालांकि एक महीने में इस गठबंधन में फूट की खबरें सामने आने लगी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। साथ ही इस फूट के बीच बीजेपी भी मौके का फायदा उठा सकती है। पहले पूरा मामला जानते हैं कि आखिर दिल्ली की राजनीति में क्या चल रहा है। एक दिन पहले दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की। इसके बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एक बयान दिया, जिसमें दिल्ली की सियासत और विपक्षी गठबंधन में हलचल पैदा कर दी गई है। दिल्ली कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा है कि कांग्रेस की 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में संगठन की कमियों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा है। उन्होंने कहा कि हम सभी 7 सीटों पर मजबूती से काम करने का निर्देश देते हैं। गठबंधन करना है या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमें 7 सीटों पर तैयारी करने को कहा गया है। अलका लांबा के बाद कांग्रेस में इसी तरह की और भी बयान सामने हैं। कांग्रेस के दिल्ली मामलों में AICC प्रभारी दीपक बाबरिया ने बैठक को लेकर बताया कि बैठक आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। कहा कि दिल्ली कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव रखा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की जन विरोधी नीतियों का जमीनी स्तर पर विरोध किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया गया। आपने सीधा विपक्षी गठबंधन इंडिया पर यह सवाल उठा दिया। कांग्रेस नेताओं के बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती तो फिर मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले विपक्षी गठबंधन की बैठक में आपके शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के 2 और दलों के बीच टकराव की स्थिति बनी है। पश्चिम बंगाल में CPIM ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने साफ किया है कि बंगाल की स्थिति बाकी राज्यों से अलग है, जिसके बाद पार्टी की केंद्रीय समिति ने पश्चिम बंगाल इकाई को लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की इजाजत दे दी है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।